राम राम भाई सारे ने, मैं हूँ आपका खास दोस्तार के ब्लॉगर। आज की सुबह हमारी स्टार्ट हो गई है। भोले बाबा को नमन करके और सूर्य देव को प्रणाम करके हमने सुबह स्टार्ट कर दी है। तो आज गांव से मिलके हमें रवि भाई जो पेवा की तरफ जा रहा था, हमें जाना था इस्माइलाबाद। सोचा पेवा से बस पकड़ लेंगे, तो हम चल दिए पेवा। तो पेवा से हमने पकड़ी इस्माइलाबाद की रोडवेज बस जो चंडीगढ़ जा रही थी, ताकि हमें जल्दी पहुंचना था। और वहाँ से जाना था हमें भुन्नी, एक गांव है वहाँ पे, तो भुन्नी गांव में जाना था। तो अभी हम पहुँच गए थे अपने गांव में। हमारे गांव क्रॉस करते हुए हरियाणा रोडवेज की चंडीगढ़ वाली बस देख सकते हैं। गांव कितना अच्छा लगता है। तो हरियाणा रोडवेज बस का नज़ारा ही कुछ अलग है, बैठने का, चलने का। इसमें कंफर्टेबल बैठा जाता है। तो हम आ गए थे इस्माइलाबाद। तो यहाँ पे मैं वेटिंग पे रुका हुआ था 5-10 मिनट के लिए। कस्टमर ने रोका हुआ था, तो कस्टमर मुझे लेने के लिए आ गया। उसके बाद हमने भुन्नी की जाने की तरफ तो बुलेट लेके आया हुआ था। तो हमने बुलेट पे सवार होकर भुन्नी पहुँचे, उनकी मशीन को चेकआउट किया, उनको सेटिस्फाइड किया और हम वहाँ से वापस हो गए। तो मैं आ गया था अपने शहर में। मामा जी का लड़का शहर में आया हुआ था। मैंने वैसे ही अचानक से देख लिया उसकी गाड़ी को, तो हमने यहाँ पे सेक पिया। उसके बाद मैं उसके पास से निकल गया। तो मुझे जाना था अब कुरुक्षेत्र, पानीपत। तो मैं यमुनानगर की बस लेके पीपली की तरफ निकल पड़ा। तो हम पहुँच गए थे अभी कुरुक्षेत्र थर्ड गेट पे। तो 15 मिनट यहाँ ख़राब हो गए, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग थी, ट्रेन क्रॉस हो रही थी। तो उसने 15-20 मिनट खा लिया आराम से, तो जिससे कि हम थोड़ा और लेट हो गए। तो फील्ड में मुझे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है टाइम से। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी करने के लिए आते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए थे कुरुक्षेत्र पुराना बस स्टैंड। पुराने बस स्टैंड के पास एक हॉस्पिटल बहुत फेमस है, आरोग्यम हॉस्पिटल। बहुत महंगा भी है, प्राइवेट है। उसके बाद हम नया बस स्टैंड क्रॉस करने के बाद आ चुके थे हम पीपली। यमुनानगर की बस ने हमें यहाँ पे उतार दिया था। हमें पकड़नी थी बस सरकारी, वो भी पानीपत की डायरेक्ट। तो पानीपत कुरुक्षेत्र से चलने के बाद हम पहुँच चुके थे डायरेक्ट घरौंडा, क्योंकि हम बीच में सो गए थे आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सो गए थे हम। तो हम पहुँच गए डायरेक्ट घरौंडा। यहाँ पे घरौंडा बस 15-20 मिनट रुकती है खाना खाने के लिए। तो हम यहाँ से बस को चेंज करना पड़ा। हमने सोचा ये तो टाइम लगाएगी, तो हमने यहाँ से बस को चेंज कर दिया दूसरी बस में। तो हम पहुँच गए थे पानीपत टोल टैक्स पे। टोल टैक्स से हमने ई रिक्शा करके ये रेलिंग क्रॉस की, क्योंकि जहाँ पे हमें जाना था तो हम इधर उधर नहीं उतर सकते थे। तो दोनों साइड की रेलिंग होती है, ये क्रॉस करनी पड़ती है। ये देखिए डबल में है, इधर सिंगल में थी। तो बहुत ध्यान से कि जैसे हम कोई बॉर्डर पार कर रहे हैं। तो हमें जाना था एक सेक्टर में। उसके बाद हम एक भाई ने हमें लिफ्ट दी, जो कि हमें सेक्टर तक पहुंचाया। वहाँ पे हम कस्टमर को सेटिस्फाइड करके वापस हो गए। तो मैं यहाँ पे पानीपत ओल्ड बस स्टैंड के पास एक छोले कुलचे वाला होता है, ये अपना ख़ास दोस्त है। तो मैं इसके पास आके सिर्फ छोले कुलचे खाता हूँ जब भूख लगी होती है मेरे को, 2 या 3। कितना बढ़िया अच्छा बनाता है, टेस्टी बनाता है। तो मैं हमेशा यहीं खा के जाता हूँ। कभी भी आप जा रहे हो तो आप भी टेस्ट करके देखना छोले कुलचे, पुराने बस स्टैंड के पास पानीपत। तो हम यहाँ से निकल लिए। हमें पहुँचना था टोल टैक्स पे, ताकि हमें पेवा की बस मिल जाए या अम्बाला की बस मिल जाए। तो टोल टैक्स पानीपत से भी आप बस पकड़ सकते हो 24 आवर्स। वहाँ पे बहुत सारी बसें रुकती ही हैं। तो हम उतर गए थे टोल टैक्स पे। ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा टोल टैक्स है।
तो अभी हमें यहाँ से बस लेनी है। क्रॉस करने के बाद काफ़ी पब्लिक रहती है यहाँ पे। तो हम अभी वेटिंग पे थे बस की, तो काफ़ी बसें भर के आती हैं, तो कोई खाली बस आए तो मैं सोच रहा था यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल भी मिल जाते हैं, जैसे कार, इको, बड़ी गाड़ी ऐसा मिल जाता है। तो हमें बस मिली खाली, बिल्कुल खाली, सिर्फ मैं ही था इसके अंदर। ये कनेक्टर ड्राइवर बैठे थे सिर्फ। ये निरंकारी भवन वाले होते हैं जो, उनकी बस थी, अपने पैसेंजर को पानीपत छोड़ के आए थे। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।